Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का फर्स्ट लेसन में ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन में विकसित संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। विकसित संसाधन क्या हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है और ये भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का एक मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास जो आवश्यक तकनीकी का ज्ञान नहीं है। संचित कोश यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। हम इनका प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ है नदियों के जल से बिजली बनाकर प्रयुक्त की जा सकती है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश है जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। कहने का अर्थ है मनुष्य के जो संसाधन हैं मनुष्य को जीवन बिताने के लिए बहुत आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। कहने का अर्थ है मानव ने ज़्यादा रूप में क्या है संसाधनों का प्रयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। मतलब क्या है, कुछ व्यक्तियों ने लालच में आके संसाधनों को नष्ट किया है और संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों के संसाधन संपन्न मतलब जिसके पास पूरे संसाधन हैं एवं संसाधनहीन अर्थात यानी अमीर और गरीब में बंट गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकों संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण आदि। मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। कहने का अर्थ है जो क्या है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और संसाधनों को समाज में न्याय संगत बंटवारा करना जरूरी हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देश द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रूप में संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पृथ्वी का भविष्य ऐसे खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। मतलब जो संसाधनों को हम कैसे उपयोग करेंगे, भी कैसे हम भविष्य में इनको बचा कर रख सकते हैं, इन सब के लिए एक योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आम भाषा में क्या है, जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उन साधनों को हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए क्या है कम से कम संसाधनों का प्रयोग करें, ताकि भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 यानी जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर
रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए यानी इकट्ठा हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। ये एजेंडा 21 स्वीकृति क्या है? ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य है जो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय अक्षति यानी बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाए और गरीबी और रोगों से निपटारा करना। कहने का अर्थ है भी पर्यावरण को बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाए और गरीबों और रोगों से निपटारा करना था। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय और स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। अब हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन यानी एक योजना बनाना। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है यानी योजना बनाना। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता यानी विभिन्नता पाई है, यह और भी महत्वपूर्ण है। या ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। मतलब क्या है, किसी प्रदेश में तो ज़्यादा रूप से संसाधन पर विकसित है, प्रचुर मात्रा में है, किसी में प्रदेश में संसाधनों की कमी है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर रूप से भंडार सम्मिलित हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की मात्रा अधिक है, परंतु जो मूल विकास की कमी है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत आयात है, मतलब बहुत मात्रा में पाए जाते, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। कहाँ? राजस्थान में। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहाँ? लद्दाख में। इसलिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मतलब इस संसाधनों के अंदर भी इनके अंदर कितनी मात्रा है और कितने इनके अंदर गुण हैं और उन सब का मापन करना जरूरी है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया था। कहने का अर्थ है भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत में जो संसाधन की एक योजना बनाने के लिए और भारत में विकास करने के लिए सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रयास किए गए थे। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की ही उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं
जहाँ संसाधन समृद्ध होते हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में संसाधन होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। और क्या है, मतलब आर्थिक रूप से इनमें, इन देशों में क्या है, आर्थिक स्थिति की तंगी बनी रहती है। और इसके विरुद्ध कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए आर्थिक रूप से विकसित यानी धनी हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और आप जो मैंने ये पढ़ाया है आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे। और आज आपका होमवर्क है, आप कोई 3 क्वेश्चन स्मॉल फ्रेम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।